आपको 2010 से 2015 का दौर याद है? इस टाइम पे पावरफुल हैचबैक का दौर था और काफ़ी सारे लोग फॉक्सवैगन पोलो, फिएट की पुंटो और फोर्ड की फीगो जैसी हैचबैक्स को कंसिडर करते थे, क्योंकि वहाँ पे परफॉर्मेंस आपको कमाल की मिलती थी। लेकिन न जाने क्या हुआ कि उसके बाद ऑटोमेकर्स ने कॉम्पैक्ट एसयूवीज, माइक्रो एसयूवीज और मिड साइज एसयूवीज बनाने पे फोकस करना शुरू कर दिया और हैचबैक को कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ते हुए आ गए। लेकिन आज की डेट में भी सिट्रोएन की ये जो C3 मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये आपको दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफर करती है। कहीं ना कहीं एसयूवी वाला अंदाज भी आपको यहाँ पे मिल जाता है और परफॉर्मेंस जो है वो आपको एक पावरफुल हैचबैक वाली मिलती है, जो कि हम पोलो, पुंटो और फीगो जैसी गाड़ियों से एक्सपेक्ट करते थे। लास्ट एक वीक में काफ़ी सारे किलोमीटर्स ड्राइव करने के बाद मैंने सिट्रोएन की C3X को अच्छे से परखा है, जिसमें इसकी इंजन की परफॉर्मेंस पे हम बात करने वाले हैं, इसके माइलेज पे बात करने वाले हैं, सस्पेंशन पे बात करने वाले हैं, स्पेस और कंफर्ट पे बात करने वाले हैं। यानी कि हम एक ओवरऑल आपको ओपिनियन देने वाले हैं कि क्या ये गाड़ी आपको आज की डेट में कंसिडर करनी चाहिए या फिर नहीं। बट उससे पहले अगर आपने हमारा कार एंड बाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दें अगर आगे भी ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं। अब सिट्रोएन की C3 में हमेशा से ऐसी क्वालिटीज थी जो कि हम एक आइडियल कार से एक्सपेक्ट करते हैं, बट हाँ कुछ फीचर्स की वहां पे कमी थी, जिसकी वजह से सिट्रोएन ने कुछ मंथ्स पहले इसमें C3X वेरिएंट को इंट्रोड्यूस किया। X मतलब यहाँ पे अब आपको फीचर्स की लिस्ट थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे सेम है वो है इसके इंजन की परफॉर्मेंस और इसके डायनेमिक्स। इसके अलावा अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो इसका जो प्राइस है वो भी आपको अट्रैक्टिव लगने वाला है। शुरुआती कीमत इसके एक्स शोरूम प्राइस 6 लाख के अंदर शुरू हो जाता है और साथ में अगर हम बात करें टॉप वेरिएंट की तो ये जो टॉप वेरिएंट है ये 9,90,000 रुपए का रखा गया है। एक एसयूवी की शेप में अगर आप एक बड़े साइज की हैचबैक को कंसीडर करते हैं तो सिट्रोएन की C3X आपको डेफिनेटली पसंद आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको जो डिज़ाइन मिलता है ये काफ़ी मस्कुलर रखा गया है। अगर आप देखेंगे इस X में क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑल LED हेडलैम्प्स का सेटअप और ऑल LED टेल लैंप्स का सेटअप मिल जाता है। यानी कि ये DRLs देखेंगे ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। नीचे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है वो भी आपको LED की फॉर्म में मिलते हैं और यहाँ पे फॉग लैंप्स जो दिए गए हैं ये भी अगेन LED की फॉर्म में मिलते हैं। यहाँ पे सिट्रोएन ने एक कैमरा ऑफर किया है, लेकिन ये जो कैमरा है ये आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 25,000 रुपए आपको ऑप्शनल एक्सेसरी के रूप में ये कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि एक डीलरशिप फिटमेंट है। अब साइड में जैसे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस जो मिलता है वो आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस करने वाला है। लगभग 180 mm का यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। गाड़ी की जो लेंथ है वो 4 मीटर से कम है, इस वजह से आपको ड्राइव करते दौरान किसी भी तरह की प्रॉब्लम इसमें नहीं होती। लेकिन ये जो डोर हैंडल्स हैं ये आपको हो सकता है थोड़े से ओल्ड स्कूल टाइप के लगे, बट आफ्टर ऑल ये एक सब्जेक्टिव ओपिनियन है। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को इस तरह के डोर हैंडल्स पसंद हो। लेकिन खास बात है इसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर वाला फीचर, जो कि सिट्रोएन ने C3X में इंट्रोड्यूस किया था। इसमें क्या करना है, आपको कीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, कीज़ को आपको पॉकेट में रखना है, निकालना ही नहीं है। गाड़ी के जैसे आप पास आते हैं तो गाड़ी अनलॉक हो जाती है। रियर से देखेंगे तो यहाँ पे सिट्रोएन C3X में आपको वाइपर वॉशर और साथ में LED टेल लैंप्स का सेटअप मिल जाता है। लेकिन खास बात ये कि यहाँ पे आपको जो बूट स्पेस मिलता है वो मिलता है 315 लीटर का, जो कि एक डिसेंट साइज का बूट स्पेस है, बट लोडिंग लीप आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है यहाँ पे। इस वजह से आपको थोड़ी सी मेहनत शायद करनी पड़े बैग को यहाँ पे प्लेस करने के लिए, लेकिन पार्सल ट्रे आपको बड़ी मिल जाती है और अगेन आपको रियर में भी एक कैमरा मिल जाता है। इंटीरियर को जैसे आप देखते हैं तो यहाँ पे हो सकता है आपको इसकी प्लास्टिक क्वालिटी और इसकी अपॉल्स्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस ना करे, लेकिन जैसे आप इसका प्राइस देखते हैं तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि इसके जो राइवल्स है उनके कंपैरिजन में इसके जो इंटीरियर्स है वो आपको ज़्यादा बेटर लगने वाले हैं। फीचर्स की बात करते हैं तो फीचर्स यहाँ C3X में थोड़े से आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा वाला मैंने आपको फीचर बताया था वो अब आपको यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन इसकी क्वालिटी आप देखेंगे तो क्वालिटी आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आएगी, बट हाँ अगर आप इस 360 डिग्री कैमरा को रिवर्स करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, गाड़ी को पार्क करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका काम यहाँ पे बन ही जाएगा। बाकी डैशबोर्ड में आपको हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट टच दिया गया है। इंफोटेनमेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 10.25 इंच का आपको मिलता है। एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है, वो भी बिना वायर के। इसके अलावा ये C3X में आपको ऑटो डिमिंग IR भी मिल जाता है।
क्रूज कंट्रोल विद स्पीड लिमिटर मिल जाता है, जो कि अगेन फर्स्ट इन सेगमेंट है। और सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी में ये गाड़ी अब आपको थोड़ा सा और इंप्रेस करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ESP जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा रियर सीट में आते हैं तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते, आर्मरेस्ट नहीं मिलती, और सीट बेल्ट में लोड सेंसर आपको यहाँ पे नहीं मिलता। इस वजह से हमने सीट बेल्ट को कुछ इस तरह से एडजस्ट किया था। अभी हम गाड़ी में जैसे बैठते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपको इंप्रेस करने वाली चीज़ वो है इसका कंफर्ट। गाड़ी में नी रूम आपको डिसेंट मिल जाता है। व्हील बेस ये जो है वो आपको अच्छा खासा ऑफर करती है। मेरी जो हाइट है वो है 5 फीट 8 इंच। मेरी हाइट के हिसाब से मुझे यहाँ पे बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हाँ, एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे दे दिए गए होते तो यहाँ पे थोड़ा कंफर्ट ज़्यादा बढ़ जाता, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा कंप्लेन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जिस प्राइस ब्रैकेट में ये गाड़ी आपको मिलती है उसमें कुछ फीचर्स का मिसिंग होना तो तय है। बाकी C3X में आपको टाइप C के चार्जिंग पोर्ट्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। Citroen C3 एक अंडररेटेड कार है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें जो आपको इंजन ऑप्शन मिलता है वो पहले तो 2 मिलते हैं। एक मिलता है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। दूसरा मैं जिस इंजन को ड्राइव कर रहा हूँ ये है 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन। टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है, ऑब्वियसली पावरफुल ज़्यादा हो गई। कितना है? लगभग 108 bhp की पावर और 205 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। हालांकि अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट लेंगे तो वहाँ पे जो पीक टॉर्क आपको मिलेगा वो मिलेगा 190 न्यूटन मीटर्स का, जो कि अगेन काफ़ी अच्छा खासा टॉर्क है। लेकिन क्योंकि यहाँ ऑटोमेटिक में टॉर्क आपको ज़्यादा मिल जाता है, इस वजह से ये जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है ये आपको काफ़ी अच्छा खासा लगने वाला है। फन टू ड्राइव व्हीकल है। और अगर हम बात करें टर्बो लैग की तो सरप्राइजिंगली इसका टर्बो लैग भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। देखो, आपको कुछ इस तरह से थ्रॉटल को प्रेस करना है और यहाँ पे ये टर्बो जो है इसका लगभग 2000 RPM के आसपास ही किक इन हो जाता है, और ये जो है वो कुछ इस तरह से अच्छी परफॉर्मेंस आपको ऑफर कर देती है। इतना ही नहीं, इसका अगर हम 0 से 100 भी देखेंगे तो वो भी अंडर 10 सेकंड्स हो जाता है, जो कि इसे अपनी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फास्ट बनाता है। और वैसे भी अगर आप 10 लाख के अंदर अंदर कोई भी गाड़ी देखते हैं तो बहुत ही कम कार ऐसी होंगी जो आपको इस तरह की परफॉर्मेंस ऑफर करे, और बेसिकली बहुत ही कम कार ऐसी होंगी जो 0 से 100 10 सेकंड के अंदर ही चली जाए। यानी कि जो पहला वाला दौर हुआ करता था पावरफुल हैचबैक का, वो आपको Citroen C3 में देखने को मिल जाएगा। बस क्योंकि यहाँ पे Citroen ने इसे एक बोल्ड मस्कुलर SUV वाला अंदाज दिया है और ग्राउंड क्लियरेंस भी यहाँ पे आपको ज्यादा मिल जाता है। इस वजह से गाड़ी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी ऊपर है, यानी कि हल्का बॉडी रोल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि यूजुअली हमें हैचबैक्स में देखने को नहीं मिलता, स्पेशली जब आप हाई स्पीड पे कॉर्नरिंग करते हैं। अब पावर की तो बात कर ली हमने, पावर में आपको किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं माइलेज की, तो माइलेज भी सरप्राइजिंगली आपको यहाँ पे अच्छी खासी मिलने वाली है, जो कि हम एक टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। सिटी की बात करें तो ये आपको आराम से 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज दे देगी, अगर आप हार्श एक्सेलरेट ना करें। लेकिन अगर हम बात करें हाईवेज और एक्सप्रेसवेज की, तो वहाँ पे आपको जो माइलेज होगा वो 16 से 18 के बीच में आपको मिल जाएगा। हाँ, अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ पे माइलेज जो है वो थोड़ा सा वेरी कर सकती है। इसके अलावा अगर आप ये गाड़ी पसंद करते हैं और माइलेज थोड़ी सी और चाहते हैं तो Citroen C3 में आपको CNG का ऑप्शन भी ऑफर कर रहा है। CNG के ऑप्शन के लिए ऑब्वियसली आपको 93,000 रुपीज एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, जो कि डीलरशिप एक्सेसरी के रूप में आपको देखने को मिलेगी, यानी कि वारंटी वॉइड की आपको प्रॉब्लम वहाँ पे फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल इंजन से आपको कोई भी शिकायत इसमें देखने को नहीं मिलेगी। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो है इसका सस्पेंशन सेटअप, जिसके लिए Citroen अपनी गाड़ी की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। बट अगर हम यहाँ पे C3 को देखेंगे तो C3 का सस्पेंशन सेटअप ऐसा नहीं है कि Citroen की बाकी गाड़ियों से मैच कर रहा है। लेकिन अगर हम इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से इसे कंपेयर करते हैं, जैसे कि टाटा पंच हो गई या फिर दूसरी कॉम्पैक्ट एसयूवीज जैसे निसान मैग्नाइट, काइगर, इस तरह की एसयूवीज से अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो इसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो आपको डेफिनेटली एक स्टेप और ज़्यादा बेहतर लगने वाला है। आपको लगेगा कि आप एक बड़े सेगमेंट की गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। रोड्स पे बड़े बड़े पॉट होल्स हो या बड़े बड़े बम्प्स हो, ये आराम से ग्लाइड करते हुए उसके ऊपर से निकल जाती है, जो कि यूजुअली इस प्राइस ब्रैकेट में हमें बहुत ज़्यादा कार्स में देखने को नहीं मिलता है। तो ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो कि शायद आपको इसे कंसीडर करने पे मजबूर कर दे, एक तो परफॉर्मेंस और दूसरा सस्पेंशन सेटअप। स्टीयरिंग पे भी आते हैं तो स्टीयरिंग भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, लाइट फील होता है। इनफैक्ट इसका टर्निंग रेडियस भी काफ़ी कम है, तो आपको सिटी में इसे ड्राइव करते दौरान किसी भी तरह की इशू नहीं मिलेगा। विजिबिलिटी वाइज भी गाड़ी जो है वो डिसेंट है। अगर आप रिसेंटली गाड़ी ड्राइव करना सीखे हैं तो भी इसे ड्राइव करते दौरान आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम फील नहीं होने वाली। पर्टिकुलरली मैं जो इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट ड्राइव कर रहा हूँ, इसमें आपको 6 स्पीड का AT ट्रांसमिशन मिलता है। अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन इसका ऑप्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस थोड़ी सी और बेटर लग सकती है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास मैनुअली गियर्स होने वाले हैं प्ले करने के लिए। ऑल्दो इस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को भी आप मैनुअल मोड पे करके इसके गियर्स को अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट यहाँ से कर सकते हैं।
अब ये तो बात कर ली हमने ड्राइविंग की। अगर हम बात करें फीचर्स की तो सिट्रोइन ने सिट्रोइन एक्स में कुछ फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया था, जैसे कि सेफ्टी में मैंने आपको बताया 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, ESP मिल जाता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है। तो एक टाइम पे जहां ये गाड़ी कम फीचर्स आपको ऑफर करती थी, आज की डेट में ये गाड़ी आपको डिसेंट फीचर ऑफर करती है, जो कि हम एक आइडियल कार से एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ, 360 डिग्री कैमरा वाला जो फीचर है वो गाड़ी में आपको मिलता जरूर है, लेकिन वो एक डीलरशिप फिटमेंट है, तो वो फिटमेंट आप में से काफी सारे लोगों को शायद पसंद इतना ना आए, तो एडिशनली उसमें आपको थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा और हो सकता है क्वालिटी उसकी आपको बहुत ज्यादा इंप्रेस ना कर पाए। लेकिन स्टिल अगर हम इसकी कमियां भी देखते हैं तो इनमें से कोई भी कमी ऐसी नहीं आपको मिलेगी जो कि आपके लिए एक डील ब्रेकर साबित हो। तो कुछ दिनों तक इसे ड्राइव करने के बाद मेरा ओपिनियन अभी भी वही है जैसे कि स्टार्टिंग में था। ये जो गाड़ी है इसमें सारी क्वालिटीज आपको मिल जाती हैं जो कि एक आइडियल कार से हम एक्सपेक्ट करते हैं। पावरफुल इंजन भी है, माइलेज भी डिसेंट है, स्पेस और कंफर्ट भी आपको डिसेंट मिल जाता है और प्राइस भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलता है। लेकिन फिर भी इसकी सेल क्यों उतनी ज़्यादा नहीं होती है, उसका रीज़न शायद आप लोगों को मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा। मेक श्योर अपने ओपिनियन नीचे दिए कमेंट्स में लिखना ना भूलें। कोई भी डाउट है इस गाड़ी से रिलेटेड तो आप हमसे नीचे दिए कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं पर्सनली आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो शेयर कर दो ये वीडियो उन लोगों से जो इस तरह की अच्छी परफॉर्मेंस वाली गाड़ी को कंसिडर करना चाहते हैं 10 लाख के नीचे नीचे। और ऐसी वीडियोस आगे भी देखने के लिए कार इन बाइक हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।